मां की ममता, भाई का प्यार और मामा का लाड। यूपी के संभल से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो इन तीनों रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या 21वीं सदी में प्यार करने की सजा मौत है? इस केस को जानकर आप यही सवाल करने लगेंगे। 17 साल की बच्ची के अफेयर से तंग आकर एक मां ने ऐसा कदम उठा लिया कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। संभल के गांव भमोरी पट्टी में एक बच्ची की हत्या के मामले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। मामले में जांच की गई तो पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम बबीता है, जिसकी उम्र 17 साल है। कई दिन तक पुलिस मामले को सुलझाने में लगी रही, लेकिन रविवार यानी 22 सितंबर को पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा और इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने यह बताया कि 17 साल की बबीता की हत्या उसके बड़े भाई विनीत और नीरज ने अपने मामा महावीर के साथ मिलकर की थी। वहीं हत्या की साजिश में बच्ची की मां भी शामिल थी, लेकिन एक मां ने ही आखिर अपनी बेटी की हत्या क्यों करवाई? पुलिस जांच में आरोपियों ने जो खुलासे किए उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि बच्ची का रिंकू सिंह नाम के एक युवक के साथ अफेयर था। 6 महीने पहले रिंकू बबीता को बहलाकर अपने साथ ले गया था। उस समय पुलिस ने केस दर्ज कर रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इसके बाद बबीता की कई और लड़कों के साथ भी दोस्ती होने लगी, जिसके कारण घर वालों का मानना था कि वो गलत संगत में पड़ गई है। इस कारण से परिवार के इलाके में बदनामी हो रही थी। एसपी ने आगे बताया कि इससे छुटकारा पाने के लिए बबीता के भाइयों ने अपने मामा महावीर के साथ मिलकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। वहीं उन्होंने ये भी प्लान बनाया कि इस हत्या का पूरा आरोप वो रिंकू पर लगाएंगे। उन्होंने ये पूरा मर्डर केस कैसे रचा, ये जानने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में पुलिस ने क्या खुलासे किए। एक हत्या का क्या सर ये पूरी घटना खुलकर सामने? अरे भैया हाथ जनपद संभल के थाना केला देवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमें रवाना की गई। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो तहरीर लिखवाई उसमें 2 नामजद उन्होंने 302 आईपीसी का और बीएनएस के जो है केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन 2 जो नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पे नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है वो यहाँ आया और बाद में उस घटना करने के बाद चले गए हैं। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहाँ से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बिठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में वो मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना केला देवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है उसका घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीजें हैं वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है
और एक घटना का सफल अनावरण है वो पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं मेरी जो सर्विलांस टीम है और जो सीसीटीवी की टीम है थाने की, उन सभी को 15,000 रुपये का इनाम की घोषणा की। सर हत्या के पीछे जैसे मुख्य कारण जो है सर क्या आरोपियों ने अभी तक दिया? पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी माँ, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। तो सर ये क्या पहले वाले जो सर आरोपी थे दुष्कर्म के, सर केवल उनको फंसाना चाहते थे, इसलिए सर उनके नाम सर ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के उचित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं। उसमें 2 सगे भाई और उनकी माँ, और माँ का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल। थैंक यू सर। थैंक यू। आरोपी चाहते थे कि बबीता की हत्या का आरोप रिंकू और उसके मामा पप्पू पर लग जाए और वो जेल चले जाएं। इसलिए उन्होंने उसकी हत्या के लिए साजिश रची। प्लान के अनुसार बुधवार की दोपहर नीरज ने कॉल कर घर में किसी समस्या का बहाना देकर बहन और मां को गांव के लिए रवाना कर दिया। रात को जब बहन और मां बस अड्डे पर पहुंचे तो नीरज उन्हें लेने के लिए बाइक से पहुंच गया। वहीं उसके बाद प्लान के अनुसार विनीत और मामा कार से पहले ही गांव के मोड़ पर पहुंच चुके थे। जैसे ही नीरज बाइक लेकर आया उसी दौरान विनीत ने बहन के बाल खींचकर सिर में पिस्टल से पहली गोली मारी और दूसरी गोली उसके सीने में मारी। मौके पर ही बबीता की मौत हो गई, जिसके बाद प्लान के मुताबिक नीरज ने हत्या के मामले में रिंकू और उसके मामा को फंसाने के लिए उन दोनों पर हत्या का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों और बबीता की मां को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन बबीता का मामा अभी भी भागा हुआ है। उसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।